हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। और सीजीपीएससी एग्ज़ाम को अब 1 महीना बचा है। बहुत से लोगों की डिमांड थी कि सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसको हम छोड़ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी 2024 में आपके इस तरह की तैयारी को लेकर के जितने भी डाउट हैं इन सबको कवर करने की। ठीक। अब इस वीडियो में हम मेनली जो कवर करेंगे वो जीएस पेपर का होगा। आप सभी को पता होगा सीजीपीएससी में जीएस और सीसेट ऐसे दो पेपर होते हैं। जीएस पेपर में दो पार्ट होते हैं, 50 50। 50 नंबर का इंडिया जीएस आता है, 50 नंबर का सीजीजीएस आता है। इन्हीं में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको ज़्यादा तैयारी करना चाहिए, इस पर डिस्कशन करेंगे। वैसे इस वीडियो के शुरू होने के पहले ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सीजीजीएस और इंडिया जीएस में अगर आप इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स या इम्पॉर्टेंट खोजने जा रहे हैं तो ये स्कूल वाली तैयारी यहाँ काम नहीं करती। हाँ, थोड़ा स्मार्ट स्टडी देखना होता है कि किसको ज़्यादा पढ़ना होता है और किसको कम पढ़ना होता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इम्पोर्टेंट पढ़ के चले जाऊंगा और मेरा पेपर निकल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आपको उनके मेहनत को बीट करना है। उनके मेहनत को बीट आप नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पढ़ने का यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ना ही कोई अल्टरनेट है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इंडियन जीएस के सब्जेक्ट्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, फिलोसफी जिसको पढ़ना होगा आपको, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, साइंस है, एनवायरनमेंट है और करंट अफेयर है। अब इन सब्जेक्ट्स में इंडियन हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में मिलेगा। जियोग्राफी से बहुत से क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। पिछले बार भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो इंडियन जियोग्राफी के अच्छे क्वेश्चंस थे, लोगों से बने भी। पॉलिटी के मोस्टली 10 से 12 क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं जिसमें पंचायती राज अलग होता है, कभी कभी इंक्लूड होकर के 14 15 16 क्वेश्चंस मिल जाता है। इंडियन इकोनॉमिक्स से पिछले बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बहुत काम के क्वेश्चंस थे। तो अब आपकी तैयारी नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं अगर इंडियन इकोनॉमी की, तो वो मुश्किल है। ठीक है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो कि मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लगभग पूछा जाता है, तो मिक्स हो जाता है इंडियन हिस्ट्री के मिडिवल पार्ट से। साथ ही साथ आजकल तो दक्षिण भारत के कुछ ऐसे आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है जिसको पूछा जा रहा है। इंडियन फिलोसफी पिछले बार की तरह जैसे जैन फिलोसफी में जैन संगति को भी पूछा गया था, तो इस तरह से थोड़ा समझदारी वाला अब आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन फिलोसफी को। साइंस साइंस इस बार का फिर से कोई चांस है कि थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे आपको एक बार के इससे पहले के पहले वाले मतलब सीजीपीएससी 2022 में एक क्वेश्चन आया था, न्यू इज इक्वस टू सी बाई लेमडा। तो इस तरह के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी साइंस से अब पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, साइंस को इसी तरह से तैयारी करनी है, बाकी आपकी बेसिक तैयारी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सब्जेक्ट्स वाइज एक्सप्लेनेशन है, थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे ही। एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है जब आप साइंस को कवर नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो एनवायरनमेंट में, ताकि ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो सके। और लगभग 10 क्वेश्चन का ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है करंट अफेयर्स, जो मार्केट में आने वाली कुछ बुक से आपकी तैयारी हो सकती है। अभी इसको पहले से ही तैयारी करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अभी आप नहीं किए हैं तब भी आप बाकी लोगों के बराबर हैं ही। कोई बुक आ रही है उसको पढ़ के पूरा का पूरा याद कर लो, कंप्लीट हो सकता है। अगला, मल्टीपल बुक्स हैं करंट अफेयर के लिए, आप किसी को भी परचेस करके तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं सीजी हिस्ट्री। सीजी जीएस में सबसे पहला है सीजी हिस्ट्री। देखिए सीजी हिस्ट्री का सबसे अच्छा सीजी जीएस का सबसे अच्छा बात यह है कि 50 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। मतलब 50 क्वेश्चन में से जो जिसने ठीक ठाक पढ़ा है वो 40 से 45 के बीच सही अटेम्प्ट कर जाते हैं और यही सिलेक्शन का की होता है। इसीलिए सीजीजीएस को आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करिए। छत्तीसगढ़ पीएससी है तो छत्तीसगढ़ का जीएस आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसमें सीजी हिस्ट्री है। एक्चुअली ये प्रेडिक्टेबल भी होता है ना, एक छोटा सा सिलेबस है, इसमें ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं,
तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। क्या आपके सीजीपीएससी के मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स ने आपका कॉन्फिडेंस हिला दिया है और आप पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप चाह रहे हैं? 2025 में आपके पास मौका है मेंटर्स ज्ञान की सीनियर एक्सपर्ट टीम से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस का। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने फुल नेम एंड डिटेल्स के साथ अभी रजिस्टर करें। हमारे मेंटर्स आपको 1-on-1 पर्सनल जूम सेशन पर गाइड करेंगे। हरी अप, आज ही अर्ली बर्ड प्राइस में अपने गाइडेंस कॉल को बुक करें। फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स को मिलेंगे 2 बोनस गिफ्ट वर्थ 10,000 एब्सोल्युटली फ्री। हरी अप, क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू रजिस्टर फॉर द कंसल्टेशन टुडे। सीजी ज्योग्राफी आप जहां रहते हैं उसी की ज्योग्राफी है। सीजी ट्राइब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें के हर बार 7 या 8 क्वेश्चंस आप डन मान के चलिए इस सब्जेक्ट का। इसके बाद सीजी आर्ट एंड कल्चर, ट्राइब एंड आर्ट एंड कल्चर लगभग मिक्स है, दोनों साथ में ही आते हैं। तो अगर ट्राइब और आर्ट एंड कल्चर को साथ में पढ़ते हैं तो आप मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन इसी सेक्शन से आप डन कर लेते हैं। इसमें सीजी ज्योग्राफी जो होता है जिसमें पर्यटन भी शामिल होता है, पर्यटन आर्ट एंड कल्चर, देखिए काफ़ी लिंक होता है ना, ट्राइब रिलेटेड है आर्ट एंड कल्चर से। छत्तीसगढ़ में ज्योग्राफी में अगर आप पर्यटन पढ़ेंगे तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर। इसी तरह से ये जो आर्ट एंड कल्चर है वो बहुत हद तक रिलेटेड होता है छत्तीसगढ़ इतिहास से, यानी सीजी हिस्ट्री से। तो ऐसे लिंक करके छत्तीसगढ़ को पढ़ा जा सकता है। एक का रिवीजन करने बैठेंगे 2-3 सब्जेक्ट्स अपने आप रिवाइज होने लगते हैं। फिर सीजी गवर्नेंस आता है। सीजी गवर्नेंस में बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर से डन की जा सकती हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ पंचायत, ये पंचायती राज है और नगरीय निकाय है। तो पंचायती राज और नगरीय निकाय का अपना एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है जिसमें से 3-4 क्वेश्चन हर बार फिक्स होते हैं। 3-4 क्वेश्चन मैं कभी बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस बार नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव भी है तो क्वेश्चंस और बन सकते हैं। जो संशोधन आया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस भी करने चाहिए और उसकी थ्योरी भी पढ़ लेना चाहिए। अब इसका भी डिटेल सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आपको बाद में बताएंगे। एक्चुअली वो एनालिसिस नहीं है, क्या क्या आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए उसके बारे में एक जस्ट डिस्कशन है इस वीडियो में। फिर इकोनॉमिक सर्वे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे इसको करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ो, चाहे सीजी ज्योग्राफी से रिलेट करके पढ़ो, या फिर सीजी गवर्नेंस, गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजनाएं हैं इससे रिलेटेड करके आप पढ़ें। इकोनॉमिक सर्वे का अपना एक सेक्शन होता है, शुरू के 2-3 चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना मस्त है। और 2017 जैसा पेपर दे दिया तो इकोनॉमिक सर्वे के बिना पेपर ही नहीं बन पाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे मार्केट में अवेलेबल है। जिसकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है, अगर इस छत्तीसगढ़ जीएस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट तैयारी करना है, इकोनॉमिक सर्वे कर ही लो। मैं स्टार लगा देता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे कर ही लो, करंट अफेयर कर ही लेना, पंचायती राज कोशिश करना हो ही जाए। इधर के सब्जेक्ट्स मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो ये 3 तो एटलीस्ट आप तुरंत के तुरंत कर लीजिए। फिर इन सब्जेक्ट्स को आप जितना हो सके क्वेश्चंस के फॉर्म में करके डन कर लीजिए, ये चारों सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट में। जितने भी मैंने अभी आपको सब्जेक्ट बताए, एक सेक्शन इसमें खाली छूट गया, तो चलिए इसमें सी सेट डाल देते हैं। इसकी तैयारी कैसी कर रही हैं इसको थोड़ी देर बाद आपको बता देंगे। अब आते हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट्स के पहले सीजीपीएससी का जो पेपर होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहले ही मैंने आपको बताया सीजीपीएससी 2024, ये जो पेपर होता है सीजीपीएससी का पेपर वो 2 फॉर्म में होता है। सबसे पहले हो जाएगा जीएस, फिर सी सेट। अब इसमें अगर आते हैं आप तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है 50 क्वेश्चन सीजीजीएस का और 50 क्वेश्चन होता है इंडिया जीएस का। ध्यान रखिएगा सीजीजीएस में अगर आप छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, जियो, आर्ट एंड कल्चर इन सब के ज़्यादा टच में नहीं हैं, अगर इन सब के आप टच में नहीं हैं तो आप करंट अफेयर को एकदम डन कर लो। मैं उनकी बात करूँ जो एकदम नए हैं, जिन्होंने तैयारी कर ली है, अब रिवीजन के लिए होगा, तो उनके लिए इधर सब्जेक्ट वाइज मैंने लिखा हुआ है, इस सेक्शन में डेफिनेटली अभी वीडियो में आएंगे। करंट अफेयर को आप तुरंत डन करना, इकोनॉमिक सर्वे को आप तुरंत डन करना। इसके बाद आपको जो डन करना चाहिए वो है पंचायती राज। देखिए वीडियोस आपको नेट में बहुत से मिल जाएंगे, देख देख करके सीखो और इस सब्जेक्ट को भी डन करो। ये 3 जब डन हो जाता है तो लगभग आप
45 क्वेश्चन जो सभी अटैम्प्ट कर रहे हैं 50 में से, इसमें से 20 क्वेश्चन आप डन कर सकते हो अगर आज के आज आप तैयारी शुरू कर रहे हो। तो जिन्होंने इन सभी को पढ़ा हुआ है उनसे इधर के कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। तो 20 और 20 40 क्वेश्चन यहाँ पे आराम से आप टारगेट कर सकते हैं। इंडिया सेक्शन में अगर आपको हिस्ट्री लेंदी लग रहा है तो उसके बिहाफ में आप जा सकते हैं। अगर ये लेंदी लग रहा है तो आप जियोग्राफी के वीडियोस देख लीजिए। थोड़ा सा पर्यटन से रिलेटेड होता है या फिर जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसपे अगर आसान क्वेश्चन पूछा तो आप जनरली इनकी तैयारी करते आ रहे हैं अभी तक, तो ये आपसे बन सकता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से दिक्कत जाएंगे। इसके बाद पॉलिटी, देखिए बड़ा सेक्शन हैंडल करता है, ठीक है, बहुत बड़ा पोर्शन होता है पेपर में। पॉलिटी को भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो इन दोनों के बेस पे आपका इंडियन का जितना भी जीएस होगा वो लगभग संभल जाएगा। इसके बाद करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5-6 क्वेश्चंस करंट अफेयर के माध्यम से अगर आप बना लेते हैं तो इंडिया को भी आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये 3 सब्जेक्ट्स आपके तुरंत के तुरंत में डन होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं जिनकी तैयारी है ठीक ठाक या ऐसे हैं जिनको सब्जेक्ट वाइज देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी छोटा सब्जेक्ट है, फिर इसको पढ़ करके 4-5 क्वेश्चंस या फिर 6 से 8 नंबर डन किया जा सकता है। फिलॉसफी हार्डली 1 या 2 दिन का सब्जेक्ट है, इसको साथ ही साथ कंप्लीट करके रख दिए रहो। पक्का है, कम सेक्शंस हैं फिलहाल प्रीलिम्स में पढ़ने के लिए और नंबर डन होना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद इन्वायरमेंट में भी बड़े सब्जेक्ट्स पे गया ही नहीं हूँ। आपको छोटे छोटे सब्जेक्ट से नंबर कैसे इकट्ठे करते हैं वो सिखा रहे हैं। इन्वायरमेंट मुश्किल से घटना चक्र को पढ़ने में आपको 2 दिन लगेंगे। अगर एकदम नया पढ़ रहे हैं तब भी, क्योंकि स्कूल में आपने पढ़ा ही है, 2 दिन लगेंगे और 4 से 5 नंबर आप यहाँ पे डन कर सकते हो अगर घटना चक्र को अच्छे से बना ले रहे हैं तो। अब साइंस पे मैं नहीं जाता, करंट अफेयर पे आ जाते हैं। देखिए करंट अफेयर, जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उठा लो और एज इट इज़ रटना चालू कर दो। करंट अफेयर पूरा का पूरा रटने का ही गेम है। इसमें आपके समझ से रिलेटेड कोई सवाल दे देगा ऐसा है नहीं। आप रटे हो, आप जानते हो, क्वेश्चंस को ठीक से बनाना जान रहे हो तो यहाँ से आप अराउंड 7 से 8 क्वेश्चंस, अगर नंबर की बात करें तो 10 से 14 नंबर आप गेन कर सकते हो। तो यहाँ पे 10 से 14 नंबर हो गए, ये 4 से 5 नंबर हो गए और ये 8 नंबर हो गए। 6 से 8 नंबर कम को माने तो 6 4 10 हो गया और 10 आपका यहाँ पे 20 नंबर सिर्फ इसी सेक्शन में आप डन कर सकते हैं। इसके बाद बेसिक इंडियन जीएस पे आते हैं, ठीक है। 20 नंबर आपने यहाँ पे डन कर लिया, ये सबसे कम भी मैं मान रहा हूँ तब भी इधर से आप 20 नंबर। इन 3 सब्जेक्ट्स ये आपको रेगुलर पढ़ते रहना है। करंट अफेयर, इन्वायरमेंट और फिलॉसफी बहुत कम पोर्शंस होता है जिसको 1-2 दिन में आप कंप्लीट करके इतने नंबर का कवर कर सकते हैं पढ़ाई को, ठीक है। इसके बाद आते हैं, देखिए इंडियन इकोनॉमी बहुत लोगों को कठिन लगता है और स्पेशली उनको जिनका बेस इकोनॉमी नहीं है उनको कठिन लग सकता है। तो उनके लिए एक विशेष सुझाव है, इंडियन इकोनॉमी को आप एमसीक्यू के वीडियोस के माध्यम से पढ़िएगा। आपको क्या करना है, यूट्यूब में, जिनके लिए कठिन लगता है, यूट्यूब में आपको इंडियन इकोनॉमी का एमसीक्यू सर्च करना है। इंडियन इकोनॉमी का एमसीक्यू सर्च करके आप इसके माध्यम से अगर पढ़ाई करते हैं तो इसमें बेटर कमांड हासिल किया जा सकता है। इंडियन पॉलिटी जिन्होंने पढ़ा है एक बार और रिवाइज करिए, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चंस उन्हीं के जैसे पीएससी में पूछा जाता है, कूट वाले क्वेश्चंस ही कर लेना भाई, बहुत मदद मिलेगा। तो इंडियन पॉलिटी की पढ़ाई जो कर रहे हैं वो कूट वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। इसके बाद इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, जैसे संसदीय समितियों में कोई नया गठन हुआ है तो उसकी आपको तैयारी करना है। इसके अलावा अभी लोकसभा चुनाव हुआ है 2024 का, इससे रिलेटेड अगर आप तैयारी कर लेते हैं और जो नई नियुक्तियां हुई है
ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर है इनके बारे में डिटेल आपको इंडियन। क्या आप भी काफी सालों से सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि मेंटर्स ज्ञान की सीनियर एक्सपर्ट टीम आपको गाइड करे? नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने फुल नेम एंड डिटेल्स के साथ रजिस्टर करें। हमारे मेंटर्स आपको 1-on-1 जूम सेशंस के थ्रू गाइड करेंगे। हरी अप, आज ही अर्ली बर्ड्स प्राइस में अपने गाइडेंस सेशन को बुक करें। ध्यान रहे, अर्ली बर्ड प्राइसिंग सिर्फ 25 स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड है, उसके बाद प्राइसिंग डबल हो जाएगी। हम चाहकर भी ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं ले सकते क्योंकि ये 1-on-1 पर्सनलाइज्ड गाइडेंस है, ना कि ग्रुप सेशन। क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू रजिस्टर फॉर द अर्ली बर्ड प्राइसिंग। पॉलिटी के अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से पढ़ के रखना है, तब ये सेक्शन आपका स्ट्रांग माना जाएगा। इंडियन हिस्ट्री, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इंडियन हिस्ट्री को पढ़ के महारत हासिल कर लूँगा, तो आप बहुत गलत फहमी में हैं। यहाँ पे आपको महारत हासिल नहीं ही होगा। इसीलिए एक सजेशन है कि इंडियन हिस्ट्री को जितना अधिक हो सकता है अपने और नहीं, इसमें चादर उतना ही फैलाइए जितनी आपको ज़रूरत है। और इंडियन हिस्ट्री को आप अगर ये सोचते हैं कि मैं पूरा का पूरा इसी को पढ़ लूँगा और सबसे बेस्ट कर दूँगा, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितनी आपकी कैपेसिटी है। क्योंकि इसमें इंडियन हिस्ट्री में कोई फिक्स नहीं है, आपको हमेशा परेशान कर सकता है इंडियन हिस्ट्री। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट रहिएगा इंडियन ज्योग्राफी पे और इंडियन पॉलिटी पे। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट हैं तब आप ठीक कर रहे हैं, और अगर आप इंडियन हिस्ट्री पे डिपेंडेंट हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये दोनों लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन करके देते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट? पॉलिटी और ज्योग्राफी आपको 20 से 25 क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हैं कि 50 नंबर इस सेक्शन में अगर आपको दिख रहा है तो अराउंड इसमें का 40 नंबर आप टारगेट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, 40 और 20 60 यहाँ पे आपके टारगेट होने चाहिए। अगर अभी आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तैयारी के तरीके की बात कर रहा हूँ कि इन पेपर्स को ध्यान में दे करके आप इतने नंबर अभी पेपर में जाने से पहले टारगेट कर सकते हैं। अब आते हैं साइंस पे। देखिए, साइंस भी काफ़ी एक बड़ा सिलेबस है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। अदरवाइज़ MCQs के फॉर्म में आप YouTube से देख सकते हैं, इसका भी घटना चक्र लगा सकते हैं। और उम्मीद यही करिएगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो ये वाला सेक्शन ठीक ठाक 1 लाइनर मिल जाए तो आप बना लोगे। कोई फार्मूला बेस्ड अगर दे देता है तो यहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है। स्टिल इसमें से जो 4 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 2 मान लेते हैं तो 4 नंबर यहाँ से पाया जा सकता है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर 1-2 क्वेश्चन है, जो 1-2 क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपके इंडियन हिस्ट्री में दे दे। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा कि ये जो आपने आर्ट एंड कल्चर और इंडियन हिस्ट्री का मिक्स देख लिया, इजी आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। 4 नंबर यहाँ से मान सकते हैं, तो 40 और 20 60 और ये 68 नंबर हो सकता है आप इस तैयारी से गेन कर पाओगे। इंडियन GS में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मैंने अभी तक हिस्ट्री का एक भी नंबर नहीं लिया है। ठीक है, इधर भी कोई गलत होता है तो हिस्ट्री जो आधुनिक इतिहास या फिर मध्यकालीन इतिहास को आप पढ़ के यहाँ से गेन कर सकते हैं, वो आपके फिर फायदे का होता है। अब इसमें 3 सेक्शन है इतिहास में, आधुनिक, मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं इसको, और मध्यकालीन और प्राचीन। ठीक है, इसमें भी अगर आपको फोकस करना है तो आधुनिक इतिहास पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, इसके बाद ये हुआ छत्तीसगढ़ इंडियन GS का। अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ GS पे। छत्तीसगढ़ GS पे अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है, छत्तीसगढ़ GS में अगर आप इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स खोज रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ GS में कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं खोजना चाहिए। हाँ, स्मार्ट स्टडी आपको ये कह सकता है कि सबसे पहले तो भैया करंट अफेयर अभी की स्थिति में को डन करके रखे रहना पेपर में जाने के पहले। करंट अफेयर अगर डन है तो निश्चित है यहाँ से सवाल आना, और इसके माध्यम से आप
5 से 10 क्वेश्चन, जिसमें से नंबर आपको लगभग 14-15 नंबर आप डन कर सकते हैं। इतना भी नहीं तो 10 के आसपास नंबर आप डन कर सकते हैं। ये तब की बात है जब पेपर पे कोई भी सवाल विलोपित ना हो, इसकी बात कर रहा हूँ। सेम इकोनॉमिक सर्वे अभी कुछ सालों से जैसा दिया जा रहा है, अगर इसकी बात करें तो आपका यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे आप ठीक ठाक पढ़ते हैं तो 8 नंबर आप डन कर सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा अगर 5 पूछ दिया तो 8 नंबर डन कर सकते हैं, अदरवाइज 6 से 8 नंबर इसमें मान के चलिएगा। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ एक बुक पढ़ना है, करंट अफेयर सिर्फ एक बुक पढ़ना है, और इनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, ठीक है, इनको बार बार पढ़ना है। वैसे छत्तीसगढ़ जीएस में सभी में एक बुक ही पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, ये है, पर ये पतले और छोटे बुक हैं, ऑल्दो इनमें डेटा है ना, और इसमें नई नई चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। बट अगर मान के देखेंगे तो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के कंपेयर में इकोनॉमिक सर्वे छोटा है, कम सेक्शन है, जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, तो यहाँ पे टारगेट कर लेना चाहिए। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में अगर आप रह रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर से आप अवगत नहीं हैं तो पीएससी थोड़ा दिक्कत कर सकता है। आर्ट एंड कल्चर से हर साल मिक्स करके, आर्ट एंड कल्चर एंड ट्राइब से मिक्स करके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें के 20 क्वेश्चन बनाने लायक होते हैं। 40 नंबर आपको यहीं पे मिल गया, ठीक है। यहाँ पे 10, 4, 14 और 40, देखिए इतने में ही आपने 54 मार्क्स पा लिए। छत्तीसगढ़ पंचायती राज आपके लिए थोड़ा कठिन कर सकता है, लेकिन इस बार चुनाव है, इसीलिए इसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना छत्तीसगढ़ में कोई भी सब्जेक्ट नहीं चाहिए, मैं प्रायोरिटी वाइज बताते जा रहा हूँ, ठीक है। ट्राइब्स एंड कल्चर हो गया हमारा, जिसमें हमने 20 और 25 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किया है, और ये होता भी है, जनरली इतना क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले करंट अफेयर जितना भी जो भी बुक आया उसका हर एक पेज रट डालो, इसके बाद ट्राइब्स एंड कल्चर पढ़ो, फिर आ जाओ इकोनॉमिक सर्वे पे, फिर आपको पढ़ना चाहिए पंचायती राज। ये तब की बात कर रहा हूँ जब आप पहले पढ़ चुके हैं और रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ऐसे तो नहीं पढ़ना चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ, या फिर इम्पॉर्टेंट करके नहीं पढ़ना चाहिए। आप जितना MCQ लगा सकते हो आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है, पर वो स्टूडेंट जो पहले से तैयारी कर चुके हैं इस सीक्वेंस में पढ़िए। इस सीक्वेंस में अगले 1 महीने में अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करके अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बना करके रखिए पेपर में। छत्तीसगढ़ पंचायती राज एज ऑलवेज 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 के आसपास क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन बनाने लायक रहते हैं, यानी 14 नंबर। तो इस जगह पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 14 नंबर। 54 और 14 लगभग आपका हो गया 68 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे भी CG 68 मार्क्स हो गया। CG हिस्ट्री और जियोग्राफी से, जियोग्राफी में अगेन देखिए, अगर इसमें आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है, पर्यटन वाला सेक्शन है और मेला वगैरह है, इन सबको मिला दोगे तो अगेन यहाँ से भी 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे जा सकते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 20, 40 क्वेश्चन तो यहीं से ज़्यादा हो गए, ठीक है। ये मिक्स है ना, आर्ट एंड कल्चर का यहाँ पे मिक्स हो जाता है, और इसके लगभग 10 क्वेश्चन हैं। तो 10 क्वेश्चन इस सेक्शन के मान लो, 10-12 क्वेश्चन इस सेक्शन के मान लो, इन दोनों को मिला करके 20-25 क्वेश्चन मान लो, और यहाँ पे जितने आपको बताए हैं इतने क्वेश्चन हैं। तो 10, 10-20, 20-40 और 10-50 यहीं पे ही कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो इनमें ये है कि जब आपको टारगेट करना है तो ऐसे ही 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको लगभग 60-70 क्वेश्चन मान करके टारगेट करना चाहिए, तब जा करके आप 50 क्वेश्चन के आसपास पहुँचते हो, ठीक है। तो अगर छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन आता है तो भी ये एक बेटर सेक्शन हो सकता है ना। आपकी तैयारी प्रायोरिटी वाइज यही होना चाहिए, सबसे पहले आप करंट अफेयर को अपने हाथ में रखो, फिर सेकंड नंबर ट्राइब्स आर्ट एंड कल्चर को अपने हाथ में रखो, फिर थर्ड नंबर है जो डन है इकोनॉमिक सर्वे। इसके बाद ये आपका रिवाइज में आना चाहिए, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी तक आप तैयारी कर रहे हैं तो CG हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और CG जियोग्राफी को भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके बाद 4th नंबर पे रिवीजन ये, 5th नंबर पे रिवीजन ये, और ऐसा करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। CG गवर्नेंस का आपको पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुशासन के 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए
कि इससे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पक्का आएगा, तो वो आपका डन होना चाहिए। सीजी गवर्नेंस में करंट अफेयर से अगर कोई नई नियुक्तियाँ हुई है तो वो पूछा जा सकता है, और पुरानी नियुक्तियाँ या फिर विधानसभा या राज्यपाल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगेन प्रायोरिटी वाइज वही है, 1 2 3 4 5। इसके बाद आप जिनका भी रिवीजन करना चाहते हैं कर लीजिएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ जीएस, इंडिया जीएस मैंने आपको बता दिया। अगेन सीसेट वाली स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आपको टॉपिक वाइज यहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको सीसेट में वर्सेटाइल होना है। यानी पेपर में आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको 40 सही करना है अगर जनरल के हिसाब से सेफ रहना है तो, और मोटे मोटे तौर पर मान लीजिए 60 क्वेश्चन छोड़ना है। आपको क्या करना है, अभी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, सीसेट का कमज़ोर है आपका, तो आपको 8 से 10 सीसेट के पेपर्स अरेंज करने चाहिए, प्रीवियस ईयर वाले या किसी टेस्ट सीरीज़ के, और उसको 1 से 1.5 घंटे में 40 क्वेश्चन अपने काम का खोज के सॉल्व करो। ये प्रैक्टिस अगर आपकी रहेगी सीसेट में, तो आप एग्ज़ाम में भी ये 40 क्वेश्चन अपने काम का खोज लेंगे। सीसेट में क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ना होता है। क्वेश्चन छोड़ने के बाद अगर आपके काम का 40 मिल रहा है, अच्छी बात है। अगर आप क्वेश्चन को ईगो में ले रहे हैं और वहीं पढ़े रहेंगे तो ये आपका टाइम खा जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन स्किप करके 40 क्वेश्चन सिर्फ अपने काम का खोजना होता है। तो ध्यान रखिएगा, 50 सीजी के आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अटेम्प्ट करके यहीं पे ही सिक्योर होने की कोशिश करना। 50 इंडिया जीएस का होगा जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, आपके सिलेक्शन को डन करेगा। साइंस अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो यहाँ से नंबर और डन कर लेना। इस सेक्शन में 50 में से 40 के आसपास क्वेश्चन सही करके आना है। इसीलिए इसमें अगर सीजीजीएस में आप इम्पॉर्टेंट खोज रहे हैं तो पूरा सीजीजीएस इम्पॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे आप सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ सकते हैं, है ना। दर्शन बहुत छोटा सेक्शन है, क्वेश्चन आता ही है और बन जाता है। यहाँ पे अगर पिछले बार इकोनॉमिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, अगेन चांसेस हैं, लेकिन जियोग्राफी मत छोड़ना, क्वेश्चन आराम से बन जाता है। जियोग्राफी का थोड़ा इजी आता है। हिस्ट्री पे दांव मत खेलना कभी भी, क्वेश्चन अच्छे आ गए, रडार में हैं तो बन जाएंगे, अदरवाइज दिक्कत है। करंट अफेयर चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे इंडिया जीएस हो, आपको एनी हाउ सबसे बेस्ट करके रखना है। अगेन यहाँ पे एक आसान ये भी है, मैं इकोनॉमिक सर्वे लोगों को देख करके कठिन लगता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का कई सारा समझाने वाला वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है, उसकी हेल्प लेकर के अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छा हो सकता है और इसमें नंबर पाया जा सकता है। लोग इसको इग्नोर करते हैं, इसमें नंबर खींचा जा सकता है। इस तरह से सब्जेक्ट वाइज आपके प्रायोरिटी होने चाहिए। तो समझाने के लिए बस इतना ही था। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ और समस्या आती है, कुछ पढ़ने में दिक्कत होती है तो कमेंट में बताइएगा, एंड वी विल टेल यू कि कैसे आपको आगे की तैयारियां करनी रहेंगी। शुक्रिया, नमस्कार। क्या आप भी काफी सालों से सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अब एक एक्सपर्ट मेंटर की जरूरत है जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करे? अब और इंतजार मत कीजिए, मेंटर्स ज्ञान की सीनियर एक्सपर्ट टीम के साथ 1-on-1 जूम सेशन बुक करें और अपने डाउट्स क्लियर करें और एक पर्सनलाइज्ड रोड मैप प्राप्त करें जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाए। ध्यान रहे, सिर्फ पहले 25 स्टूडेंट्स के लिए अर्ली बर्ड प्राइसिंग अवेलेबल है। 10 जनवरी के पहले अगर आप अपना कंसल्टेशन कॉल बुक करते हैं तो आपको मिलेंगे 12 सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड वीकली करंट अफेयर्स वर्थ 10,000 एब्सोल्युटली फ्री। हरी अप, हमारे सेशंस लिमिटेड हैं क्योंकि ये 1-on-1 पर्सनलाइज्ड सेशन है, ग्रुप सेशन नहीं। ये आपके सीजीपीएससी क्रैक करने का गोल्डन चांस है, इसे मिस मत कीजिए। बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर अभी लिंक को क्लिक करें ताकि आपका कंसल्टेशन कॉल बुक हो सके।